सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। अभी दिन का टाइम है और बाहर तो काफ़ी उमस हो रही है, पसीना पसीना हो जा रहा है और सुबह तक तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी। अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और आज मैं आपको एक खूबसूरत सी जगह की सैर करवाने वाली हूँ। उस जगह का नाम है ऋषिकेश। तो चलिए चलते हैं, सफ़र में आगे बढ़ते हैं। तो गाड़ी भी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो अब चलते हैं। और आज मेरे हस्बैंड ने फिर से पहाड़ी टोपी पहनी है और ये पहाड़ी टोपी बोलना किसकी है? प्रीति की है। प्रीति को स्कूल में मिली थी ना। हाँ, प्रीति ने बोला खोना मत बोल। हाँ आज हम ऋषिकेश दूसरे रूट से जा रहे हैं और वो रूट ना काफ़ी खूबसूरत रूट है, थानों से होके ना। बिल्कुल बहुत मस्त रूट है वो, मजा आएगा उस रास्ते पे। हाँ NH पे तो हम हमेशा जाते हैं। बिल्कुल। तो कभी पीछे के रास्ते से भी चले जाएंगे। शहर में लोगों के आंगन में आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और हमारे गांव में लोगों के आंगन में रहते हैं सेब के पेड़। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ गर्म है तो यहाँ आम, और हमारे गांव में इतना ठंडा है कि वहाँ सेब होता है। सफ़र में आगे बढ़ते यहाँ पे एक खूबसूरत सी लोकेशन है, यहाँ पे शिव मंदिर भी है और मुझे प्राकृतिक स्रोत दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा पानी भर लेते हैं। ये हैं शहर के नज़दीक वाले गांव। घर तो बहुत अच्छे अच्छे बन रखे हैं, खेती भी हो रखी है और गाय बैल भैंस सब दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए चराने के लिए ले जा रहे होंगे शायद, सब पे टोकन लगा हुआ है। ये गांव भी ऐसे हैं सेम टू सेम हमारे गांव जैसे, पर हमारे गांव में क्या होता है ना, लोगों के घर के आगे पीछे गेट नहीं होता है और शहर में भी जो गाँव मैंने देखे उनके घर के आगे पीछे गेट होता है। तो मैं देखना चाहती हूँ उन गाँव की लाइफ स्टाइल ना, जो शहर से थोड़ा नज़दीक होते हैं। तो कभी जाऊंगी घूमने के लिए ऐसे गाँव में। बिल्कुल, एक दिन दौरा करेंगे उसका। हाँ बिल्कुल घूमेंगे ना। सब लोग बोलेंगे मैडम आप रिपोर्टर हो। अब यहाँ से कच्चा रूट स्टार्ट हो गया है और पिछली बार जब हम एक बार ऋषिकेश जा रहे थे तो यहाँ पे बहुत भयंकर तेज पानी आ रखा था, तो हम यहीं से वापस हो गए थे। और यहाँ नीचे ना सावन के महीने में पूरा बड़ी नदी चलती है और अभी पुल का काम लगा हुआ है। खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए हैं योग नगरी ऋषिकेश में और देहरादून के हिसाब से यहाँ उमस ज़्यादा होने वाली है। ऋषिकेश में तो हमेशा की तरह वैसे की वैसी ही भीड़ है और मैं राम झूला लक्ष्मण झूला कभी नहीं गई। इतनी बार ऋषिकेश आना जाना हुआ पर कभी ऐसे ऋषिकेश अच्छी तरह से नहीं घूमे ना, सिर्फ त्रिवेणी घाट पे घूमे। तो देखते हैं अगर आज टाइम मिलेगा, पहले काम निपटा देते हैं। और उतने में हमारे एक रिश्तेदार का फोन आ गया कि आप यहाँ आ जाओ। बिल्कुल, एक बार तो उनसे भी मिलके आते हैं ना। उसके बाद चले जाएंगे। ठीक है। हम तपोवन की सकरी सकरी गलियों में आ गए हैं और जो हमारे रिश्तेदार हैं ना वो रास्ते पे खड़े हैं, रुक रहे हैं। उनको पता ही नहीं था ना उनका घर, और फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं। और ये देखिए यहाँ पे खड़े हो रखे हैं ये दोनों। तो फाइनली हम अपने रिश्तेदारों को भी मिल चुके हैं। और दीदी जी आपने पहली मेरी एक वीडियो में भी देखी होगी है ना, शिवानी की शादी हुई थी जब, तो शिवानी इनकी बेटी थी और ये रहते हैं ऋषिकेश में तपोवन में। हम इमरजेंसी में जल्दी जॉली ग्रांट हॉस्पिटल जा रहे हैं। हमारे बगल पे एक जेठ जी रहते हैं हमारे गांव से, तो वो हमारी सासू जी को वहाँ पे लेके आए हैं। हम ऋषिकेश में काम से पहुँचे ही थे तब तक फ़ोन आ गया। पहले तक तो अच्छी थी, मतलब कल भी दिखाया था हॉस्पिटल, परसों भी दिखाया था और अभी बोल रहे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मेरे को लग रहा है जैसे ना खाना के बाद जैसे चावल खाएंगे ना उसके बाद हो रही ज़्यादा। हाँ, और खिचड़ी वगैरह वो खा नहीं रही हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आजकल जुकाम बुखार सबको इतना भयंकर लग रहा है और दवाई खा रहे तो सही हो रहा है, और दवाई का असर खत्म हो रहा है, फिर से तबीयत खराब हो रही है, तो अब एडमिट ही करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, 4 दिन के बाद एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो गई है देहरादून शहर से। और 4 दिन से मैं इसी बिल्डिंग में थी। एक्चुअली सासू जी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल 70 हो गया था, तो सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ एडमिट कर दिया। और लंग्स में थोड़ा कुछ इन्फेक्शन हो रखा है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार हुआ होगा ना, तो लापरवाही हुई फिर इन्फेक्शन हो गया। और अभी 4 दिन से पूरे टेस्ट वगैरह जितने भी थे वो कर दिए हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डिस्चार्ज का तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि डॉक्टर ने 2-4 दिन एडमिट रहने के लिए कहा है। 4 दिन तो हो गए, 2-4 दिन और रहेंगे तो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। और आज दीदी जी आई हैं हॉस्पिटल में देहरादून से, तो आज मैं और मेरे हस्बैंड घर जा रहे हैं क्योंकि अभी भी परेशान कर रहा था कि मम्मी आप कहाँ चले गए, तो सारी जगह देखना पड़ता है।
अभी मेरे हस्बैंड फीस पी रहे हैं, पर ये नॉर्मल बात नहीं है। क्यों? पता जुकाम हो रखा था ना, और सिट्राजिन खा रहे हैं किसके साथ? फीस के साथ खा रहे भाई। हाँ, क्योंकि बिल्कुल स्वास्थ्य बिगड़ गया ना। पहली बार देखा मैंने लाइफ में ऐसा। अरे कोई फर्क नहीं दवाई कोल्ड ड्रिंक के साथ, वो भी जुकाम की। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक के साथ, बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक के साथ। ये कोई बात हुई? यहाँ गर्मी बहुत हो रही है ना तो चिल्ड भी तो चाहिए पानी। अगर पानी नहीं मिल रहा तो कोल्ड ड्रिंक में पी लेते हैं। रास्ते में यहाँ पे है मणिमाई मंदिर, और यहाँ पे ना हमेशा मुझे ऐसी भीड़ देखने को मिलती है। हमेशा यहाँ पे भंडारा लगा ही रहता है और लोगों की संख्या भी काफ़ी रहती है। यहाँ मणिमाई दर्शन करने के लिए आए रहते हैं। लाइफ में सबसे बड़ा होता है इंसान का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके ऐसा लगता है यार कि हम बहुत सुखी हैं। लोग ऐसे ऐसे बीमार थे, और जिस डिपार्टमेंट में हम थे वो चेस्ट वाला डिपार्टमेंट था। सब लंग्स वाले रोगी थे वहाँ पे, जिनको सांस लेने में और ऐसी जो भी लंग्स वाली प्रॉब्लम होगी उनमें दिक्कत हो रही थी। तो सबके बलगम की जांच होनी थी, तो सब लगे हुए थे बलगम निकालने पे। तो पहले दिन वो साउंड सुन के ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, घिन आ रही थी सच में, लेकिन अब आदत पड़ गई थी। हॉस्पिटल से और हमारे घर तक का रास्ता आधे घंटे का है, और फाइनली हम घर पे भी पहुंच गए हैं। और अभी का फ़ोन भी आ रहा था, मम्मी खाना बन गया, आप कहाँ रह गए तब से। तो आ गए हैं, और उसको भी ना हमारे बिना बहुत बेकार लग रहा है। और घर में पहुंचते ही ये देखिए सब बैठ रखे। ये कपड़े अंदर क्यों फैला रखे? अरे यार बारिश लगी ना। अच्छा, थोड़ी देर पहले बारिश, आजकल के मौसम। और ये देखिए ये नंगू पुंगू, इसको ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, गर्मा हो रहा बोल रही थी मैं। खुश रहो। और ऐसे क्या हो रखे आप? सबको हाई करो। मैंने सबको बोला कि ये इसको खुद आ रही, मेरी याद आ रही बहुत जोर से आ रही थी ना। अच्छा, कल से पेपर है बेटा, पढ़ ले। हाई कर यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, एक खूबसूरत से नए दिन की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड के देहरादून शहर से। और कल दिन को मैं हॉस्पिटल से घर आ गई थी, और उसके बाद ऐसा आलस आया, बहुत ही भयंकर नींद आई, क्योंकि बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हुई थी। 2 बजे के करीब सो रही थी रात को, और 4 बजे या 5 बजे के करीब उठ रही थी। तो कल से लगातार आलस पे पड़ी हुई हूँ, और सुबह से घर का छोटा मोटा जितना भी काम है वो निपटाया, क्योंकि आरती तो वहाँ जा रखी थी, प्रीति कॉलेज चली जाती थी, तो घर की जिम्मेदारी आ गई थी मुझ पे। और अभी शाम के टाइम पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। शायद कल तक सासू जी वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएं, तो एक बार डॉक्यूमेंट तो करने ही पड़ेंगे। शाम के टाइम पे हमारी छत से काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। एक ओर देखिए सनसेट हो रहा है, और दूसरी ओर चांद भी निकल आया है। एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत के साथ आज हम यहाँ हिमालयन हॉस्पिटल से घर की ओर जा रहे हैं, और सासू जी डिस्चार्ज हो गए हैं, अब वो काफ़ी सही हैं। हम घर पे भी पहुँच गए हैं, और ठीक है, अब लगनो सास। हाँ, अब थोड़ा सही लग रहा है, और घर का खाना खाएंगे तो फिर और भी सही हो जाएंगे। और जेठो जी भी आ गई थी कुछ दिन पहले यहाँ पे अपनी मम्मी के हाल जानने के लिए। हॉस्पिटल से घर आके काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, और सासू जी को अच्छा खाना खिलाएंगे कुछ दिन तक, और दवाइयाँ चलती रहेंगी तो वो जल्दी अच्छी हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। और इतने दिन तक हॉस्पिटल में रहे ना, तो थोड़ा माइंड ऐसे हो रहा है अजीब सा। और आलोक भी आ गया है दिल्ली से घर वापस, और मोटा हो रखा है। मैं बोल रही थी इसको कि थोड़ा हेल्दी हो रखा है। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे गोरा भी हो गया। हाँ, गोरा, हाँ, क्योंकि पहाड़ों का पानी बोलना क्या होता है, कठोर जल, और यहाँ के पानी से तो साबुन जल्दी उतरती है, और पहाड़ों के पानी से तो साबुन ही नहीं धुल पाती है। सहरा के हम गोरे गोरे हो जाते हैं। हम भी, मैं भी, स्किन गोरी गोरी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।